एवरीवन, कैसे हैं आप सारे? आई डाउटेड एंड मेरा डाउट ठीक था, नहीं सोना था। मैं सोने के लिए थोड़ी ना आई थी और मैं लेट हो गई। ये है कि मुझे कोई एंजॉयमेंट का टाइम ही नहीं मिल रहा, तो बच्चा मेरा 2 सेकंड से पहले अच्छा सामान गाड़ी में रखा और उन्होंने कहा चलो गाड़ी में बैठो। हाईलाइटेड चीज तो दिखाने ही भूल गई। इंस्टाग्राम पे देख के आपको लगता है वाह आपकी लाइफ कितनी शानदार तो है। ये व्लॉग्स जो उनसे तरह के इनसाइड में ये भी होता है कि आप बहुत खपते भी हो बच्चे के साथ। घुंघरू भाई अपने आर्ट की करेक्शन करते हुए। अब एवरीवन, कैसे हैं आप सारे? आई होप आप सारे ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, सीन यहाँ पर मैं दिखाने लगी हूँ आपको 17 सितंबर का। 16 को हम लोग वहाँ पर गए थे और मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे कुछ चर्च सर्विस हुई हूँ। फिर उसके बाद हमने थोड़ा फोटो सेशन वगैरह किया। फिर उसके बाद हमने रात को बॉनफायर किया। अब मैं अगले दिन की रिकॉर्डिंग दिखाने लगी हूँ, जहाँ पर भी एज सच यही था। मॉर्निंग में नाश्ता किया, नाश्ते के बाद हमारा था प्रेयर सेशन था। प्रेयर सेशन में अगेन हमने बच्चों को क्रश के अंदर छोड़ा और हम प्रेयर के लिए गए। और उसके बाद खाना सेशन था वहाँ पर, क्योंकि ब्रेकफास्ट वो कॉटेज के अंदर ही देते थे। और उसके बाद एक खाना सेशन अराउंड 12 होता था और एक 5-6 के अराउंड होता था। तो खाना सेशन हमारा चला और क्या कहते हैं, जीवी को वही खाने का मसला फिर से मेरा आ गया। तो फिर फर्स्ट से तो खैर मैंने बताया था कि मैंने इसको चने का पुलाव ही खिला दिया था। और नेक्स्ट से मैंने आपको बताया था कि उसके मॉर्निंग में अंडे का सीन किया था और अंडा हमारा सही नहीं बना था। खैर उसके बाद मॉरिस बिकम अ सेवियर और उसने मेरे कान में आके कहा कि मेरे पास पैन भी पड़ा है, ऑयल भी पड़ा है, मेरे पास सारा खाना भी पड़ा है और हमारा चूल्हा भी ऑन हो रहा है। मैं आपको लेके जाता हूँ चुपके से वहाँ पर और आप वहाँ पर अपना खाना बना लो, ठीक है ना। तो उसने अंडे भी थे उसके पास ऑरेंज जर्दी वाले एग्स थे। अब मेरी जब वो रिकॉर्डिंग्स रिकवर होंगी तो मैं दिखाऊंगी उसके अंदर सारा। तो खैर वो अंडे बनाए, अंडे खैर जीवी ने खा लिया, लेकिन मॉरिस ने फॉर सम रीज़न मुझे कहा कि ओवन के अंदर भी नगेट्स बन जाते हैं, जो कि आई डाउटेड एंड मेरा डाउट ठीक था। बन तो वो घर गए थे लेकिन वो बड़े सॉगी से बने थे, तो जीवी डजंट लाइक इट बिकॉज उसमें कोई क्रिस्पी नहीं था। तो जीवी डजंट लाइक इट, बट चलो अंडा तो एटलीस्ट उसने खा लिया। मेरे दिल को थोड़ी सी तसल्ली मिली कि चलो उसने कम से कम अंडा खा लिया। Wow, that's very 11, 11, 12, and 13. 13, Wow, good wow, job. Oh, अच्छा, सेकंड डे ना वहाँ पर उन्होंने ना जीवी को आगे नींद, ठीक है। मैं जीवी को कमरे में लेकर आई, इसको सुलाया। इसके बाबा को मैंने कहा चलो जीवी को सुला के ऐसा करेंगे, प्रैम तो हम लेकर आए हुए हैं, प्रैम में इसको डाल लेंगे और हम लोग साथ चले जाएंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों का प्लान था। कुछ उन्होंने एक्टिविटीज़ रखी हुई थी वहाँ पर कैफ़े के अंदर ही और कुछ उन्होंने रखा हुआ था। कुछ लोग ना पूरा ग्रुप बना के जा रहे थे लेक साइड पर, लेक था, रिवर था, जो भी था ना, उधर उस तरफ जा रहे थे। तो ये सो गया, इसके बाबा भी सो गए। मैंने कहा अच्छा चलो मैं चली जाती हूँ। फिर अब ये दोनों ही सो गए बिकॉज मुझे तो नहीं सोना था। मैं सोने के लिए थोड़ी ना आई थी, मैं तो घूमने फिरने के लिए आई थी। जब मैं गई तो मुझे पता चला कि जनाब वो ग्रुप तो जा चुका है जिसने जाना था लेक साइड पर, और मैं लेट हो गई। तो फिर मैं उधर बैठ गई। उधर वो कुछ वूल ऊन के बॉल से बना रहे थे, मैं उनके साथ बैठ गई थोड़ी देर। वो मैंने किया, ऑल्दो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा बिकॉज मुझे लेक पर जाना था एंड आई सो रिग्रेटेड। और मुझे गुस्सा भी चढ़ रहा था कि पूरा दिन मैं यहाँ ट्रिप पर आके यहाँ तो जीवी के खाने के पीछे पड़ी हुई हूँ या फिर मैं जीवी के सुलाने के पीछे पड़ी हूँ। मतलब मैं जीवी कर रही हूँ और ये है कि मुझे कोई इन्जॉयमेंट का टाइम ही नहीं मिल रहा। तो मैं उस कॉटेज के अंदर ही जितना फिर पाई हूँ, उसके अलावा मैं कहीं भी नहीं जा पा रही। और जीवी भी दौड़े लगा रहे थे, बट उसके लिए नया प्लेस था, बड़ी जगह थी, एक्सप्लोर करने को बहुत कुछ था, जंगल टाइप था। मतलब वो कॉटेज तो था लेकिन उसके आसपास जो बाकी की जगह थी वो पूरी जंगल टाइप थी। तो बच्चा मेरा 2 सेकंड से पहले वहाँ पे घूम सकता था। Although it was very safe but not so safe at the same time as well, because वो थोड़े बड़े बच्चों के लिए सेफ था। इस जैसे बच्चे जो हर कोने खुदरे में घुस जाते हैं तो आपको पता भी नहीं चले कौन से कोने में चला गया। तो you have to keep an eagle eye on him। तो वो वाला सीन चला। खैर इसी तरह से पूरा दिन गुजरा और मैंने बताया था कि रात में, इस दिन की रात में मैंने थोड़ी सी मिक्स कर दी अपनी स्टोरी। इस दिन की रात में हमने वो फुल टाइम जो एक्टिविटी थी वो की। फिर उसके बाद जी अगले दिन उठे हम बैकयार्ड में, फिर थोड़ा सा हमने फोटो शूट किया क्योंकि फर्स्ट डे पे मेरी अच्छी वीडियो नहीं बनी थी। मुझे कोई एक अच्छी वीडियो बनानी थी वहाँ पर, तो वो हमने थोड़ा सा फोटो शूट वगैरह किया, थोड़ी वीडियोस बनाई, एक दूसरे के साथ फोटो शूट किया। चर्च फिर प्रेयर था, वो प्रेयर अटेंड की। मुझे था
था कि जो लास्ट डे था प्रेयर तो थी, उसके बाद मुझे था कि अभी थोड़ा टाइम होगा, हम 2-3 बजे जैसे आए थे, 2-3 बजे ही हम वापस जाएंगे। खाना सबने खाया है, प्रेयर की, और उसके बाद सबने मतलब मैं निकली ही रूम से अपनी सारी पैकिंग करके थी, क्योंकि मुझे पता था मैं हमेशा ये काम करती हूँ, मैं जब कभी भी ट्रैवल करती हूँ जो लास्ट डे आपका होता है ना, तो डू नॉट गो इनटू लास्ट मिनट पैकिंग वाला थिंग। अगर रात में टाइम मिल रहा है, दिन में टाइम मिल रहा है, मैं हमेशा अपने बैग पैक करके रख के जाती होती हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए बाहर। बिकॉज जब आप एक दफ़ा फ्लो में बाहर होते हो फिर आपका दिल नहीं कर रहा था अंदर आने को, फिर आपको होता है कि अच्छा मुझे 15-20 मिनट पैकिंग के लिए भी चाहिए, तो मैं हमेशा अपनी पैकिंग करके आती हूँ। पैकिंग मेरी डन थी। अच्छा, साइमन जिनके साथ हमने जाना था उन्होंने अपना सामान ला के रखना शुरू कर दिया। साइमन ने भी मुझे कहा चलो जी सामान उठाओ, वहाँ से उठा के लाना शुरू करो। तो मैंने को कहा, मैंने कहा यार थोड़ी देर अभी हम यहाँ पर रुकते हैं, थोड़ी को वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, थोड़ी पिक्चर्स वगैरह लेते हैं, फिर उसके बाद हम घर जाएंगे। लेकिन कहते हैं अच्छा चलो सामान तो गाड़ी में डाल लेते हैं ना, फिर उसके बाद हम ये करेंगे। अच्छा, सामान गाड़ी में रखा और उन्होंने कहा चलो गाड़ी में बैठो। मतलब मेरा तो पूरा ट्रिप ऐसे ही था कि बस बच्चे को ही मैं बेबी सेट कर रही थी, वहाँ पे बच्चे का खाना, बच्चे का सोना, बच्चे के टैंट्रम, बच्चा इधर भाग रहा है, बच्चा उधर भाग रहा है। तो वो ट्रिप ना, मतलब वैसे तो मैंने बहुत इन्जॉय किया, इट वाज अ रीबूस्ट और एक रीस्टार्ट कह लो था। इतनी रिफ्रेशिंग जगह, खूबसूरत मौसम भी था, मतलब बहुत सर्दी भी नहीं थी, बहुत गर्मी भी नहीं थी, नॉर्मल सा मौसम था। लेकिन ये है कि वो जैसे होता है ना कि आप किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हो, जैसे कॉटेज में सारे इकट्ठे हो के रात को बैठ रहे थे। मैंने भी साइमन को कहा, मैं कहा यार चलो, जैकी वगैरह दूसरे कॉटेज में थे, मैं कहा यार मैं थोड़ी देर ना उनके कॉटेज में जाके बैठना चाहती हूँ, आप बच्चा लेके चले जाओ रूम के अंदर, मैं उधर थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। बट नहीं, चलो अपने रूम के अंदर ही चलो। तो इट वॉज यू नो सॉल्ट एंड पेपर एक्सपीरियंस, यू कैन से कि कुछ अच्छी चीज़ें भी थी, कुछ बुरी चीज़ें भी थी। पुल नहीं, ऊपर से पकड़ो, हाँ इधर से। नाउ पुल द सॉर्ड, पुल द सॉर्ड। कल के एपिसोड में मैं एक बड़ी हाईलाइटेड चीज़ तो दिखाना ही भूल गई थी, जो मैंने आपको बताया था कि हमने वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ की थी, 2-3 घंटे की थी। उसके अंदर पूरी फैमिलीज़ को इन्वॉल्व किया था, बच्चे बड़े बूढ़े सब इन्वॉल्व थे। उसके अंदर आई डिड वन कॉम्पिटिशन, मैं बताया था कि हम बहुत ज़्यादा पार्ट नहीं ले पा रही थी मैं, तो एंड में उन्होंने कहा था कि आपने एक फ़नी साउंड निकालना है, यू हैव टू मेक अ पोकर फेस फॉर अ वाइल एंड देन देखेंगे कि किसका सबसे अच्छा साउंड है और हम उसको जिताएंगे। तो उसकी वीडियो दिखाती हूँ and then I'll tell you कौन जीता। I'm going to read the instructions one more time. Make the best sound. Before you make the sound, say, this is my best sound. After you've made your sound, you have to keep a straight face and be completely silent for 5 seconds. And you only have one try. Time. This is John Morgan. Okay, John Morgan, over to you. This is my best son. Number 3, Vince. Yeah. This is my best sound. Stop before you die. Is that how you met her? Why is Richard laughing? My goodness, Vince, terrifying as well. Oh man! My goodness. Tough competition. Quiet, please. Come on. Go, go. Okay, this is my best sound. Well done. So yes, I won that competition out of all 3 of them, out of all 4 of us. उन चारों में से सबसे अच्छा साउंड उनको मेरा लगा था, तो चलो कोई एक पार्ट मैंने भी जितवाया था। But yeah, somehow we enjoyed it. So yeah, उसके बाद हम घर वापस आए। चिकन आई थिंक था घर पर पड़ा हुआ, तो मैंने इनको कहा भाई एक खाना तो खाए थे, दूसरे टाइम का तो खाना खाना था, तो मैंने इनको कहा चलो यार क्विक हम ना रेसिपी बनाते हैं। तो हमने कोई अफगानी कढ़ाई के पता नहीं कुछ चिकन का कुछ हमने बनाने की कोशिश की थी। अच्छा, अब सीन ये था क्योंकि जीवी ने 3 दिन से प्रॉपर्ली खाना नहीं खाया हुआ था, तो अब सीवी साहब का चल गया टैंट्रम।
अच्छा, मज़े का सीन वैसे ये हुआ था कि हमने उनको नहीं रुकवाया, तो उन्होंने हमसे पूछा भी आपने रास्ते में कोई ग्रॉसरी तो नहीं करनी? हमने कहा नहीं, दिमाग ही नहीं काम किया। जब घर आए तो रियलाइज़ हुआ कि दूध शूध तो सारा हम ख़त्म करके गए थे, क्योंकि 2 दिन के लिए जाना था, दूध वेस्ट हो जाना था, ये वो ना। फिर साइमन को मैंने भेजा, साइमन कहते चलो मैं जाता हूँ, मैं दूध लेकर आता हूँ, थोड़ी सी ब्रेड वगैरह, थोड़ी सी अंडे, इस तरह की चीज़ें लेकर आता हूँ। मैंने जल्दी से क्या किया, घर में आई थिंक आटा पड़ा हुआ था ऑलरेडी, तो मैंने आटा जल्दी से निकाला और मैंने कहा चलो मेरे बेटे ने 2 दिन से अच्छी तरह खाना नहीं खाया, तो मैं इसको ना रोटी बना के दूँ। पर मेरा बेटा इतना तंग करने लग गया, बेचारे का इतना टेंशन चढ़ पड़ा क्योंकि उसको भूख लगी हुई थी। इसको लिटरली मैंने अपने ऊपर बैठा के तो फिर इसकी रोटी बनाई, फिर जाके इसने खाना खाया और इसको सुकून आया। मैया मैनू याद आवे सुन चर के ओ मैया मैनू याद आवे। जनाब वीडियो देखी आपने, आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप यू एंजॉय द वीडियो। सो यार इंस्टाग्राम पे अगर आप मेरे साथ हैं तो इंस्टाग्राम पे आई पोस्टेड लाइक मिलियंस ऑफ पिक्चर्स एंड फोटोज़। इंस्टाग्राम पे देख के आपको लगता है वाह आपकी लाइफ कितनी शानदार है, वाह आप ट्रैवल करती हैं, आप बच्चों के साथ जाती हैं। तो ये व्लॉग्स जो उनसे तरह के इंसाइट देने के लिए होते हैं कि आप ट्रैवलिंग तो करते हो और बच्चे के साथ करते हो एंड यू एंजॉय एज वेल, ठीक है ना। आप नई जगह जाते हो, नई जगह देखते हो, पिक्चर्स लेते हो, वीडियोस बनाते हो, बट या इनसाइट में ये भी होता है कि आप बहुत खपते भी हो बच्चे के साथ, उसके सोने का, उसके खाने का, उसका सब कुछ आपको देखना पड़ता है साथ साथ। क्या दिस इज़ लाइफ, दिस इज़ हाउ इट इज़। सो या आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू डू लाइक, कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को प्रेस करें, मुझे अच्छे अच्छे फीडबैक्स दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मुझे बताएं और मजीद किस चीज़ के ऊपर वीडियो बना सकती हूँ। आगे थोड़े टूटे फूटे चंक्स दिखाऊंगी, जितनी भी रिकवर कर पा रही हूँ उनसे थोड़ी स्टोरी बना के कुछ ना कुछ दिखा दूंगी। हैलोवीन आ रहा है आगे, तो हैलोवीन से रिलेटेड फर्स्ट टाइम मेरा हैलोवीन था जो एक्चुअली में मैं बाहर के मुल्क में देख रही, क्योंकि पाकिस्तान में अब जाके ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, बट यहाँ तो ऑब्वियसली सालों सदियों से चलता आ रहा है। तो यहाँ पर तो आपको दुकानों में बहुत जल्दी हैलोवीन से रिलेटेड चीज़ें नज़र आना शुरू होगी, तो वो भी साथ साथ बताऊंगी। ऑटम स्टार्ट हो रहा है, बड़ा खूबसूरत वेदर हो रहा है यहाँ पे, दरख्त एक्चुअल में वो जो होते हैं ना मोहब्बतें वाले पत्ते गिरते हैं यहाँ पे, वो सारा कुछ है, तो वो सबको दिखाऊंगी आपको आगे के व्लॉग्स में। टिल देन, चाओ।